तो रुबाब हनी, आपने मुझे बताया था कि आप टर्की भी गए थे मिस्टर प्रेसिडेंट की बेटी की इनवाइट के ऊपर, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Humaji, it was, I think we had invited quite a few, uh, human rights defenders from Britain. And usme, they were trying to highlight the role that the people have played in the pro-democracy fight. Jaise ke the people were fighting heavy artillery and tanks with their bare hands. वो तस्वीर जो है जिसमें कि एक आदमी टैंक के सामने लेटा हुआ है, वो काफी वायरल भी हुई थी. उस आदमी के साथ भी मेरी मुलाकात हुई वहां पे. कुछ बच्चियां थी, कुछ उनके लोग, उनका काफी इंस्पिरेशनल रोल तो था, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो मेरी उनसे बहुत ब्रीफली आई हैड अ स्मॉल येट इंफॉर्मेटिव डिस्कशन विद हर on the Syrian refugees, कि उन लोगों ने काफी ज्यादा सीरिया के refugees लिए हुए थे. तो I was very concerned as to what they are going to do about them, क्योंकि refugees लेना एक बात है, लेकिन फिर आप उनको rehabilitate कैसे करेंगे, आप इनको empower कैसे करेंगे, whether they are being educated. तो उन्होंने मुझे एक बहुत obviously I haven't been able to verify this, I didn't go again, but what she said was very interesting. कि वहाँ पे जो schools हैं वो सुबह के वक्त टर्की के बच्चों के लिए खुले रहते हैं, और दोपहर में वो स्कूल्स जो हैं वो सीरिया के बच्चों के लिए खुलते हैं, रिफ्यूजीज के लिए खुलते हैं, which is like amazing, because इसका ये मतलब है कि वो बच्चे फिर एजुकेशन से डिप्राइव नहीं हो रहे. पाकिस्तान में फ्लोट करने की कोशिश की थी कि अगर वो लोग रिफ्यूजीज के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो हम कोई वजह नहीं है कि हमारा कोई भी बच्चा बगैर तालीम के रहे. तो हम लोग भी ये कोशिश तो कम से कम कर सकते हैं कि सुबह के वक्त हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स उन बच्चों को पढ़ाएं जो कि साहिब सरबत हैं, लेकिन कम से कम दोपहर के वक्त उन लोगों को भी पढ़ाएं जो कि लेस प्रिविलेज्ड हैं, या कोई भी बच्चा स्ट्रीट पे ना रहे, कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, और हमारे स्कूल्स जो हैं वो दोपहर के वक्त उन लोगों को तालीम दें, उन बच्चों को तालीम दें जो इस वक्त why can't we educate the street children, and why can't we also open our schools in the afternoon? So that was an idea that I tried to float in Pakistan also. So how was the acceptance of that idea? Well, we had some success, and it was supported by the chief commissioner and most of the people who were working with the children in Islamabad. लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बल्कि अपनी 4 बिल्डिंग्स ऑफर भी की for the free education of the orphans and that kind of a thing, but then there were some transfers and it all fell down like a stack of cards. So we are not giving up. We are going to start afresh, inshallah. But it's an idea, and I think it is ideas that shape the world. Absolutely. Ideas. So change is not easy. Sometimes it can take generations, but one step at a time we get there. You're absolutely. The idea is not to give up. Yeah, I totally agree. Best of luck, honey, with that. Because that's an amazing idea. और मतलब वो street children को आप educate करेंगे तो आपकी economy, आपकी मुल्क, आपकी उसमें सब integrate होंगे, और वो they will pay back. They'll be useful members. Absolutely. तो रुबाब हनी, आपने माशाल्लाह travel भी बहुत किया है, work related excursions, उनके बारे में भी बताएं. आप माशाल्लाह Paris, pretty much मेरे ख्याल में सब बहुत सी जगहों पे गई हुई हैं, तो उसके बारे में कौन सी जगह जो आपको बहुत अच्छी लगी? देखिए हुमा जी, दरअसल में जब I'm a British Pakistani, but the Pakistani in me, whenever I go anywhere, I end up offending a lot of people. क्योंकि हम पेरिस जाते हैं तो हमें इस्लामाबाद याद आना शुरू हो जाता है. जब हम लंदन जाते हैं तो हमें लाहौर याद आना शुरू हो जाता है. I agree. अच्छा, आप सोचिए लंदन की इस्लामाबाद की शाहराहें लग तो पसंद तो हमें पाकिस्तानी है या फिर बरतानिया है, लेकिन ये है कि घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए खुदा की दुनिया बहुत खूबसूरत है. एंड every single place that I have been to, I have learned from. It's been amazing. Switzerland, I've been for chairing my United Nations side events. It was more for, more to do with my human rights
community cohesion work. But Switzerland, I have also been to Chamonix and all these different villages, and again, it was a fairy tale. It was a very beautiful experience. Same goes with South Africa. It was work related, but when you go over there, then you find out about how those people have been, you know, आप जब racial harmony की बात करते हैं, जब आप equality की बात करते हैं, तो I think I was staying in Stellenbosch, और वहाँ पे हमारे साथ एक woman of color, she was a woman of color, and she was visibly disturbed when we went to the restaurant to dine. और हम लोगों को महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसको महसूस हुआ कि जितना भी खाना खाने वाले थे वो एक रंग के थे, और जितना भी सर्व करने वाले थे वो दूसरे रंग के थे. तो उसको ये बात बहुत महसूस हुई कि ऐसा क्यों था. और फिर मैंने जब वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि अब हमारे ऊपर उस तरह के प्रेशर नहीं है जैसे पहले था, कि उनको रहने की इजाजत नहीं होती थी, 20 किलोमीटर तक आने की इजाजत नहीं होती थी अगर वो मुख्तलिफ रंग के थे. अब हालांकि वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड है, लेकिन इतना साल हो गए हैं उनको ये चीज फेस करते हुए कि अब उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है कि वो अफोर्ड भी कर सके उन जगहों पे रहना. तो वो भी इस चीजों को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू एजुकेशन, थ्रू रेजिलियंस. And it's interesting always to see how the communities are facing what they are facing, but then there is this resistance and persistence and this will, never-ending will to change for better. So it's always, you know, so I saw Cape Town, which is obviously, you know, it has been a part of many Hollywood and, you know, many, it's a very picturesque place. But then जो उनकी realities होती हैं वो आपको पता चलता है when you meet people. I totally agree. और मुझे लगता है डिस्पैरिटीज बड़ी ऑब्वियस होती हैं. अगर आप मैनहट्टन भी जाएं तो आप जब गोरा इलाके में होती है तो सबवे का जो स्टेशन है वही डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी ब्लैक कम्युनिटी से जाना शुरू होते हैं, अब मेरे ख्याल शायद थोड़ा सा स्टेट का भी थोड़ा सा होता है मसला कि वो भी शायद उतना वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, और शायद वहाँ के लोग भी शायद मेंटेनेंस उस पर इतना काम नहीं करते. लेकिन आपको बहुत क्लियर डिफरेंस नजर आता है कि जब आप ब्लैक कम्युनिटी के नेबरहुड की तरफ जब आपके सबवे का वो स्टेशन जो होते हैं ना, वो you cannot compare them. There's a lot of difference. तो ये But Humaji, you're from the land of amazing founding fathers, Thomas Jefferson. You're from the land of Martin Luther King, and again, that is an inspiration. It's a land of people who were able to dream, and they were able to change. You know, bringing change is one of the most difficult things to do, and people can. And the fact that people have overcome and they've made things better. So, you know, that is. जब मतलब आप देखें जैसे सिविल वॉर थी अमेरिका की, वो किस पे थी? स्लेवरी के ऊपर थी, और they were like people were fighting each other because they want rights for slaves. So that's such beautiful thing. मतलब उनको कोई फायदा भी सच नहीं था, but लेकिन वो they were standing up for an oppressed minority. और स्टैंडिंग अप में हुमा जी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा अक्सर नाम लिया जाता है, जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो एक औरत ने उठाई थी, और उसको इतना ऑपोजिशन फेस करना पड़ा था कि उसका नाम डेविलिना रखा गया था कि वो शायद कोई डेविल है. और उसने एक लफ्ज़ बोला था कि उसने कहा था कि all I ask for our brethren, I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. That's so beautiful. Seriously, I never knew that. And this is जो anti-slavery का हुआ था, a woman started it, and she faced what she faced, and RBG and who has played an amazing contribution in getting women their rightful process in law. She has very often quoted the inspiration. Or interestingly, जब आप racial harmony की और coming to this topic, one thing that would be more interesting also is that when you talk about religion also,
and when you see from the religious context, because अक्सर लोग, you know, there's this thing about secular religion, this formula, that formula. तो इधर तो मैंने आपको एक example दी है कि how, you know, the role of the women needs to be highlighted somehow. I agree. उन्होंने क्या, जैसे मैंने कहा कि उसको डेविलिना कहा जाता था. And when we look at equality, when we look at, because इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और हमारी जितने भी दुनिया में इनजस्टिसेस होते हैं, चाहे वो किसी रेस के ऊपर हो, चाहे वो किसी कास्ट के ऊपर हो, चाहे वो किसी कलर के ऊपर हो, चाहे वो किसी जेंडर के ऊपर हो, उनकी वजह ये होती है कि जब आप किसी भी मजहब को, किसी कास्ट को, किसी जेंडर को, किसी रंग को जब आप डीह्यूमनाइज करते हैं, तो फिर आप जो भी अट्रॉसिटीज, जो भी जुल्म आप उनके ऊपर करते हैं, वो आपको बुरा नहीं लगता, तो आप उसे जस्टिफाई कर लेते हैं. So we have to keep on fighting the systematic inequality, and then we have to program equality in our veins and into the DNA of our society. We just need to be highlighting, and we need to be creating leadership, and we need to be promoting the work of our previous. We need to be highlighting the role of our previous role models also. I agree, रबाब. मैं भी बल्कि अक्सर ये बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी सोसाइटी के बच्चियों को, there are so many role models, लेकिन हम उनको वो हाईलाइट नहीं कर सकते, अपनी बच्चियों को रोल मॉडल्स दिखा नहीं सकते. तो we need to work on that too. जो सही रोल मॉडल्स हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किए, जिन्होंने ग्लास सीलिंग शेटर किए, या जिन्होंने किसी भी एस्पेक्ट में स्ट्रगल किए, बच्चियों ने स्पोर्ट्स में किए, एजुकेशन में किए, एकेडेमिया में किए. लेकिन हम लोग का मसला ये होता है कि हम लोग यूजुअली उन रोल मॉडल्स को हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि एट टाइम्स दे आर नॉट ग्लैमरस इनफ, या वो जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारे थे मेक होते हैं, उसके साथ वो प्रॉपर्ली मैशअप नहीं हो सकते. तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट टू, बिकॉज हमने अपनी बच्चियों को वर्दी रोल मॉडल्स देने हैं. देखिए हुमा जी, आई कांट अग्री मोर, लेकिन एक बात जो कि मुझे बहुत ज्यादा ट्रबल करती है, वो एक लफ्ज है, दैट इज स्ट्रॉन्ग वुमन. और दैट इज ऑल्सो द ग्लास सीलिंग, बिकॉज I have yet to see a woman who is not strong. I have yet to see a woman who is not strong. लेकिन exactly जैसे कि आपने कहा कि we need to recognize the extraordinary power. We need to recognize the extraordinary role that is being played by ordinary women. मैंने सिर्फ कल एक औरत को देखा है जिसने कि अपने सर पे ईंटें उठाई हुई थी. वो, उसको कुछ डर नहीं था कि यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट हुआ है, वो कुछ नहीं. She was just carrying on fearlessly, doing her day-to-day task. हमें एक औरत का पता है जो कि अपने किचन से 400-500 लोगों को रोज खाना खिलाती है. बिल्कुल. औरतों का कंट्रीब्यूशन उतना ही रहा है इस माशरे में. आप देखिए, नर्चरर्स हैं, माँ हैं, परवरिश, सब कुछ, लेकिन उसकी रिकग्निशन को उस तरह से, उसकी यूनिकनेस को उस तरह की हाईलाइट. अब आप ये देखें कि ये भी एक रियलिटी है कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कि औरतों ने बहुत ज्यादा अचीव ना किया हो. लेकिन जब आप लिटरेचर को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वर्ड एनोनिमस वाज ऑलवेज अ वुमन, बिकॉज उनको पता था कि उनका लिटरेचर छपेगा नहीं अगर औरत का नाम होगा. जेन ऑस्टिन है अब, जिसका एक ऑथर हुआ, अब मैं रहती भी, मतलब शी happens to be Jane Austen. आपको पता ही है कि she was quite a famous author, और उसका घर मेरे मतलब she's in Winchester, और मैं funeral पे पढ़ी थी कि at that time women were not even allowed to attend or be there in the funeral. फिर आपको उन डॉक्टर्स का भी पता है जो कि मर्दों का भेष पहन के, मर्दों की भेष पहन के, तो उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्रीज की. तो that's there, but the strength of the woman has always been there. Their role and their rightful place in the society
is what needs to be recognized. और मैं आपको बताऊं हुमा जी कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारे पास टैलेंट की, आप देखेंगे स्पेशल ओलंपिक्स की बच्चियां हैं, आप पाकिस्तान की बात कर लें, स्पेशल ओलंपिक्स की बच्चियां हैं, वो डिफरेंट एबल्ड होते हुए भी पाकिस्तान के लिए तमगे जीत के आते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सिर्फ रोल मॉडल्स इंट्रोड्यूस नहीं करें, बल्कि हम क्रिएट करें लीडरशिप को, हम उन लोगों का सहारा बने जो कि हमारे लिए प्राइड है, हम उन लोगों के साथ खड़े हों। क्योंकि मुझे वही लगता है कि हम लोग यूजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रग ऑफ कर देते हैं, लेकिन हम सब इसमें कॉम्प्लेक्स रहते हैं। अगर हमने उन बच्चियों को नर्चर नहीं किया या उनको स्ट्रेंथ नहीं दी या उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो ये इसमें मेरे ख्याल में हम अपने आप को वो नहीं कह सकते कि भाई नहीं वी आर फाइन, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी। बिल्कुल जी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हुमा जी मैं आपको बताऊं कि ये जो बात हो हम कर रहे हैं दोनों, इसमें सिर्फ ये एक जेंडर की बात नहीं है कि हम both men and women need to be programmed for equality, their uniqueness, their equality, not fitting into the narratives. कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन की एक ये भी वजह होती है कि हमने औरतों को भी कंपार्टमेंटलाइज करना शुरू कर दिया कि whether they conform to this feminist narrative or whether they conform to this religious narrative or not, or whether they are conforming to this, that, and whether this is our kind of a woman or whether this is our, what happened to celebrating the uniqueness and the role played by each and every man and women, and both men and women need to be programmed for equality कि आपके roles जो भी हैं आप equal हैं, आपकी contribution हमेशा से equal रही है. Women have not been salaried, they don't get paid for what, but their contribution has always been equal. बिल्कुल, और आप their contribution has, हाँ, जैसे अमेरिका में जॉन नाम के सीईओ ज्यादा हैं खवातीन सीईओस के मुकाबले में, तो अभी it's a long way to go, but we as a society we all need to work on this together. हम अपने बच्चों को और मेरे आरबीजी की भी, हाँ जी go ahead, हाँ जी, मैंने आरबीजी की भी जो बात की थी हुमा जी, उसमें भी उन्होंने जो उनकी कोर्ट जजमेंट्स थी, they were basically more or less around equal pay, as to how, ये बात अभी भी सच है कि कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे basically what we are looking for is that nobody should be excluded because of the gender they come from. अल्लाह ने हर एक इंसान को अपनी अपनी सलाहियतें दी हैं, कंपार्टमेंटलाइज करना अच्छी बात नहीं है, उनको कंट्रीब्यूट करने की, उनकी सलाहियतों के, उनके टैलेंट्स के मुताबिक कंट्रीब्यूट करने की इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इवन इफ दे आर होम मेकर का रोल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता. तो एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कभी भी नहीं होनी चाहिए. I totally agree, Rubab. They cannot be excluded on the basis of gender. You're absolutely right. And it was amazing talking to you, Rubab. I had super awesome. Likewise, Hama. And by the way, one other thing that I would like to say is that a personal inspiration for me have been women who have done a lot of philanthropy, and every day is spent trying to make this world a better place, and you, my friend, are one of those people. Thank you so much. So it has been like I said, that it's an honor and a privilege to be with you, and may you continue to do the amazing bridge building that you do and the amazing work that you continue to do on a day-to-day basis. Together we stand strong, honey, and you are literally my inspiration. I just try to walk on your footsteps, literally. That's all I do. I try to do. Together we can make a change happen. So it was amazing talking to you, Rubab. Continue building. Thank you. Thank you. And likewise, Mom. Likewise. I hope you all had amazing times, and talk to you all later. Inshallah, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum.